हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। मार्केट की क्विक अपडेट के साथ मौजूद हूं। इस टाइम बिटकॉइन चल रहा है 64,417 के ऊपर। यहां पर दोस्तों हम एक छोटी सी नजर डालेंगे मैक्रो लेवल के ऊपर, वहां पर क्या चल रहा है, और उसके बाद दोस्तों हम स्मॉलर टाइम फ्रेम को देखेंगे कि शॉर्ट टर्म के अंदर हम बिटकॉइन की जो मूवमेंट है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टेक्निकली हमारे चार्ट्स के ऊपर हमें क्या दिख रहा है। इसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स भी इस वीडियो में शेयर करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपनी एंट्रीज वगैरह मार्केट में मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की नहीं ली हुई हैं, जो वेट कर रहे हैं, तो कुछ ऑल्ट कॉइन्स के मैं आपको बाय ऑर्डर्स बताऊंगा कि जहां पर आप लोग लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, और वहां पर अगर आपके लिमिट ऑर्डर फिल आउट होते हैं इस डिप के अंदर तो वेल एंड गुड है। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है शॉर्ट टर्म के अंदर भी आगे चल के और इंशाल्लाह मिड टर्म के अंदर भी आपको अच्छा प्रॉफिट जो है उनके साथ देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आज की, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, कोई पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम बिटकॉइन के चार्ट पर मौजूद हैं। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है। मंथली के अंदर दोस्तों बिटकॉइन जो है ना बहुत लंबे अरसे से एक ही जोन के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। और अगर दोस्तों आप पूरी माजी पे नजर डालते हो बिटकॉइन के, तो आप देखोगे कि इतनी कंसोलिडेशन जो है हमें बिटकॉइन के अंदर कम ही देखने को मिलती है। और जब भी कंसोलिडेशन होती है मार्केट में, तो वहां पर एक चीज कंफर्म होती है कि मार्केट उसके बाद कोई बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा मूव जो है वो लेने जा रही है। जैसे कि आप यहां पर दोस्तों देखो तो बिटकॉइन की यहां पर कंसोलिडेशन हुई है, तो उसके बाद क्या हुआ है कि बिटकॉइन ने एक बड़ा मूव जो है लिया है। इसके अलावा यहां पर आप देख लो तो यहां पर 1 2 3 4 मंथ की कंसोलिडेशन है जोन के अंदर। उसके बाद बेयर मार्केट चल रही थी तो मार्केट डंप किया, और उसके बाद फाइनली दोस्तों वो जोन के जहां पर मैंने और मेरी कम्युनिटी ने बड़ी जबरदस्त किस्म की अपनी SIP की थी बिटकॉइन के अंदर भी, इथेरियम के अंदर भी और दीगर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी, यानी कि हमारा बॉटम बिटकॉइन का। तो ये जोन दोस्तों आप देखो तो यहां पर भी लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने बिटकॉइन जो है इस जोन के अंदर यानी कि 21,000 के नीचे जो है बिटकॉइन कंसोलिडेट करता रहा है। और उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ है आपके सामने है कि बिटकॉइन ने यहां से लिया एक मूव ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर कंसोलिडेशन हुई, और उसके बाद जो मूव हुआ है फिर वो वहां पर कोई भी रुकावट हमें देखने को नहीं मिली थी। अब दोस्तों दोबारा से बिटकॉइन जो है इस जोन के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। मंथली के अंदर दोस्तों मामला पॉजिटिव है, इसे कई कंफ्यूज आपको मिलते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा कंफ्यूज दोस्तों इस टाइम ये है कि यहां पर आप नोट करो तो ये जो है ना हमारा लास्ट बुल मार्केट का टॉप था। ये देखो आप, ये हमारा लास्ट बुल मार्केट टॉप था जहां पर हमें क्लोजिंग मिली थी। तो आप क्या देख रहे हो दोस्तों कि बिटकॉइन जो भी यहां पे कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे कि यहां पर देखो ये ब्रेकआउट मिला था इसके ऊपर, फिर डंप हुआ, नीचे क्लोजिंग है, बट दोबारा ये रेंज रिक्लेम हुई, यानी कि बायर्स जो है इस जोन के अंदर, यानी कि हमारा जो 60,000 के नीचे का जोन है यहां बड़े तगड़े हैं। और जब भी मार्केट यहां पर आती है तो मार्केट को छोड़ते नहीं है और दोबारा मार्केट के ऊपर पुश करते हैं। और इस तरीके से क्या हो रहा है दोस्तों, लास्ट बुल मार्केट के हाई से ऊपर जो है ना एक तरह से हमारी सपोर्ट बन चुकी है। यहां पर आप देख लो फिलहाल भी 3 महीने से नीचे विक्स लग रही हैं, बट क्लोजिंग जो है हमारी इस जोन से ऊपर ही होती है। और यही दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हमें स्ट्रेंथ मिल रही है और दिख रही है। इसको देखते हुए मैं आपको बार बार ये कहता हूं कि जो भी हमारी शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट के अंदर आपको बेरिश सिनेरियो दिख रहा है, या फिर जो भी आपको यहां पर मार्केट रिट्रेस करती हुई दिखती है, तो वहां पर आप लोगों ने पैनिक नहीं करना है। जाहिर है आपकी फ्यूचर्स ट्रेड्स हैं, शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स हैं, उनके अंदर आपको परेशानी होनी भी चाहिए और आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी भी चाहिए। बट अगर आप मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर रहे हो, SIP कर रहे हो और काफी सारी बाइंग आप कर चुके हो, चाहे आप उसमें लॉस में भी हो, तो आपको लॉस में उसको सेल नहीं करना। अगर दोस्तों आप मैक्रो लेवल पर देखते हो मंथली के अंदर, तो क्लियर आपको दिखाई देता है कि यहां पर बहुत लंबे अरसे से बिटकॉइन इसी पोजीशन के अंदर है। ये देखो एक चैनल बना हुआ है यहां पर, ये इसका हमारा रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर वाला, ये इसका सपोर्ट लेवल है, और इस चैनल के अंदर ही बिटकॉइन मूव कर रहा है, यानी कि कोई सूरत हाल में चेंजिंग नहीं आई है और बिटकॉइन एक मैसिव कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है। अब ये हो गया दोस्तों हमारा मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट। इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ, यानी कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो उसके लिए मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है। तो अभी दोस्तों बिटकॉइन जिस सपोर्ट पर मौजूद है ये हमारा हिस्ट्रिकली भी एक सपोर्ट जोन है, यहां पर आप देख सकते हो। और इसके अलावा ये हमारा जो है ना स्ट्रॉन्ग लो का जोन भी है, ये वो सपोर्ट है जो डेली टाइम फ्रेम की आप कह सकते हो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। अगर बिटकॉइन इसको लूज करता है तो कम से कम डेली के अंदर जो है ना हमारा स्ट्रक्चर जो है वो दोबारा ब्रेक होगा। और अभी के लिए यहां पर जो है ना हमें यहां बाइंग प्रेशर चाहिए अगर इस सपोर्ट को बिटकॉइन को मजीद होल्ड करना है, क्योंकि यहां पर बड़ी तगड़ी जंग जारी है बेयर्स और बुल्स के दरमियान, और दोनों इस टाइम जो है ट्राई कर रहे हैं कि मार्केट को अपनी तरफ मूव किया जाए। इसके बाद दोस्तों हम चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर फाइनल कंक्लूड करते हैं कि यहां पर इस टाइम क्या हमारे चार्ट के ऊपर दिख रहा है। तो यहां पे 4 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है, और मैंने आपको दोस्तों रात को तकरीबन मेरा ख्याल है कि 2:30-3 बजे या 3:30 बजे टाइम हो रहा था, मैंने एक वीडियो आपको दी थी, और वहां मैंने आपको बिटकॉइन की शॉर्ट टर्म
के एनालिसिस दिए थे, मैंने क्या दिखाया था वहां पर आपको कि डेली के अंदर एक तो विक नीचे गई है बट सपोर्ट ब्रेक नहीं हुई है। यहां पर इस सपोर्ट से जो देखो ये विक गई है, क्लोजिंग यहां पर नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर सपोर्ट जो है डेली की हमारी फिलहाल भी होल्ड है। इसके अलावा 4 घंटे के अंदर दोस्तों ये रेंज जो है ना वो दोबारा रिक्लेम हुई है। यहां पर आप नोट करो तो 4 घंटे के अंदर ये देखो ये हमारा लो बना, फिर हाई बना, फिर लो बना, यानी कि मूवमेंट जो थी वो नीचे की तरफ थी, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। और यहां पर जो रात में रेंज रिक्लेम हुई है उसके अंदर जो है ना साथ ही साथ 4 घंटे के अंदर हमारा स्ट्रक्चर भी ब्रेक हुआ है दोबारा ऊपर की तरफ। और अब यहां दोस्तों बिटकॉइन हायर हाइज हायर लोज बना रहा है। इसके अलावा बताया था मैंने आपको कि क्लोजिंग के बाद जो है ना ये डिमांड जोन जो है हमारा रीटेस्ट होगा और यहीं पर दोस्तों अगर चाहो तो आप बिटकॉइन के अंदर एंट्री ले सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने कहा था कि नीचे लो से नीचे लगा लेना और इस तरीके से ट्रेड को कंटिन्यू करना। अभी की सिचुएशन दोस्तों ये है कि अगर आप लोगों ने यहाँ एंट्री ली होगी तो आप लोग जो है ना इस टाइम प्रॉफिट के अंदर होगे। पर यहां पर दोस्तों एक सिचुएशन और ये है कि जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां सपोर्ट लेने के बाद जो है बिटकॉइन दोबारा स्पीड से बाउंस बैक ऊपर करेगा, वो मुझे तगड़ा बाउंस बैक जो है ना अभी तक नहीं दिखा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगले 2-3 घंटे में या 4 घंटे में मुझे दिख जाए तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज दोस्तों मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप ट्रेड क्लोज मत करो, बट क्या करो कि अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे कर लो, क्योंकि टेक्निकली यहां पर रीजन मौजूद है इस ट्रेड का कि यहां पर हमारा जो है देखो ये लोअर लोज लोअर हाइज बन रहा था तो स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। इसके अलावा टैप डिमांड जोन पर हुआ है, इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमारे स्ट्रॉन्ग लोगों का सपोर्ट है। तो यहां पे कन्फ्लुएंस मौजूद है इस ट्रेड के, बट क्योंकि यहां पर मुझे फिलहाल भी वो बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा, तो आप लोग क्या करो दोस्तों कि अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे करके अपनी इस ट्रेड को रिस्क फ्री कर लो। उसके बाद बिटकॉइन पंप करेगा, वेल एंड गुड है, प्रॉफिट बनाओगे। बट अगर मार्केट आपके अपोजिट भी जाती है तो आप ब्रेक इवन पे बाहर आ जाओगे, फिर साइड पे होकर बैठना और उसके बाद दोस्तों फिर इंशाल्लाह देखेंगे अगर बिटकॉइन यहां से कोई हमें स्ट्रेंथ शो करेगा दोबारा तो हम तब देख लेंगे, दोबारा भी एंट्री ले लेंगे। बट फिलहाल के लिए आप लोग कम से कम अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री करो। तो ये हो गया हमारा बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके बाद चलते हैं दोस्तों हम कुछ ओल्ड कॉइन्स की तरफ और उन ओल्ड कॉइन्स के अंदर आपको बताएंगे हम लोग कि अगर हमारा बिटकॉइन हमें मजीद मौका देता है, यहां पर जाहिर सी बात है बिटकॉइन मार्केट का किंग है, जहां पर इसने जाना है दीगर ओल्ड कॉइन्स ने भी जाना है। बिटकॉइन अगर डंप करेगा तो ओल्ड कॉइन्स डबल डंप करेंगे। और वहीं पर दोस्तों जिन लोगों की एंट्री मार्केट में अभी तक नहीं हुई हुई उनकी यहां पर अच्छे एरिया के अंदर एंट्री हो सकती है। तो मैं इसीलिए दोस्तों कह रहा हूं कि इस टाइप के डिप्स को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझा करो, पैनिक मत क्या करो। और अगर आप लोगों ने सब कुछ खरीद लिया, कुछ खरीदने का आपके पास मौजूद नहीं है मजीद, तो भी टेंशन मत लो और साइड पे होके बैठ जाओ, मार्केट को अपना काम करने दो। मार्केट ऐसे ही चलती है, पहले थकाएगी, फिर परेशान करेगी, फिर पैनिक करेगी और उसके बाद दोस्तों मार्केट ऊपर जाएगी। जाहिर सी बात है मार्केट मेकर्स आप सबको ऊपर लेकर नहीं जाएंगे, ट्राई करेंगे कि आप में से 90% लोगों को मार्केट से भगा दिया जाए, किक आउट कर दिया जाए, उसके बाद वो बड़ा मूव लेकर आते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड रहोगे तो ही आप लोग जो है मजे में रहोगे और आगे चल के प्रॉफिट बनाओगे। पहला ऑल्ट कॉइन दोस्तों है आर्बिट्रम और इसमें दोस्तों सपोर्ट जो है आर्बिट्रम की वो है 0.6279 से लेके 0.60 तक। तो यहाँ पर दोस्तों स्पॉट में आप चाहो तो यहाँ पर एंट्री ले सकते हो, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भी, दोनों सूरतों में दोस्तों यहाँ पर एंट्री ले सकते हो। और उसके बाद दोस्तों कम से कम 1 से 2 एंट्रीज जो है आपकी स्पेयर में होनी चाहिए। अगर मौका मिलेगा तो आप वहां पे डीसीए करोगे, वो आगे चल के बताऊंगा अगर मौका मिलेगा। अगला ऑल्ट कॉइन दोस्तों बताऊंगा मैं आपको एपीटी, आर्बिट्रम और ओपी जो है ना सेम कैटेगरी के ऑल्ट कॉइन्स है। बहरहाल इसमें भी आप एंट्री देना चाहो तो मैं इसका बाय जोन आपको बता देता हूं कहां पर आप एंट्री बना सकते हो। तो एपीटी के अंदर 2 डिमांड जोन बता रहा हूं मैं आपको 2 एंट्रीज के लिए। वो एक हो गया दोस्तों हमारा 6.0 का डिमांड जोन, टैब इसने वहां पर किया था, बहरहाल यहाँ पे आप चाहो तो इसमें बाय ऑर्डर लगा सकते हो। इसके अलावा सेकंड जो डिमांड जोन है एपीटी का वो है 4.84। तो ये 2 डिमांड जोन है जहां पर आप 2 एंट्रीज देख सकते हो। उसके बाद थर्ड एंट्री जो है आप लोगों ने होल्ड रखनी है और अगर हमें मौका मिलेगा तो हम नीचे डीसीए करेंगे। अगला ऑल्ट कॉइन दोस्तों है ओपी, ऑप्टिज्म की बात मैं कर रहा हूं। इसका भी डिमांड जोन मैं आपको बताता हूं, 2 डिमांड जोन बताऊंगा, 2 सपोर्ट बताऊंगा और वहां पर अगर आपको मिलता है तो यहां पर आप जो है स्पॉट के अंदर दीगर ऑल्ट कॉइन्स तरह एंट्री बना सकते हो। 1.509 दोस्तों करीब तरीन सपोर्ट है इसकी, पहली एंट्री यहां देख सकते हो। उसके बाद इससे नीचे कर जाएगा तो यहां पर डिमांड जोन नेक्स्ट जो इसका है वो है 1.242 पर। तो यहां पर दोस्तों 2 डिमांड मैंने आपको इसलिए बता दिए। और इसके अलावा दोस्तों अगला ऑल्ट कॉइन बताऊंगा मैं आपको जीआरटी, छोटा ऑल्ट कॉइन है बट बहरहाल अच्छा ऑल्ट कॉइन है और इसमें भी चाहो तो आप छोटी सी एंट्री देख सकते हो। और इसमें दोस्तों बाय जोन रहेगा आपका, पहला बायजोन रहेगा इसका हमारा 0.1620। इसके अलावा सेकंड बायजोन जो रहेगा इसका वो रहेगा 0.1260। ठीक है, ये जीआरटी के हमारे बायजोन हो गए। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था, फॉलो मुझे करते रहो, इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल बनेगी मार्केट की मैं साथ के साथ आपको गाइड करता रहूंगा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट में बार बार बोलता हूँ लाजमी कर दिया करो, इसमें आप सुस्ती मत दिखाया करो। ये वाहिद चीज है जो आप मेरे लिए कर सकते हो, तो रिक्वेस्ट मेरी रहती है इसके लिए आपसे। और अभी के लिए दोस्तों इजाजत चाहूंगा आपसे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।